हाँ जी। चौधरी भाई का प्रश्न है। हाँ। मुरली में बोला है, जिसने सारी सृष्टि का अंत देखा। मुरली में बोला है, जिसने सारी सृष्टि का अंत देखा उसने सब कुछ देखा। लेकिन राधा कृष्ण की आत्माएं और राधा कृष्ण समान बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं को अपनी आंखों से इस सृष्टि का अंत अपनी आंखों से नहीं देख पाती। राधा कृष्ण का जन्म तो 18-19 में होता है और राधा कृष्ण समान बच्चों का जन्म फिर 2018 से 19 से लेकर 2036 तक होता है। तो क्या सृष्टि का अंत 2018-19 से पहले होगा? तो साबित नहीं होता। बाप तो कहते हैं मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का बदला देने आया हूँ। उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि राधा कृष्ण की आत्माएं इस दुनिया का अंत देखे। लेकिन राधा कृष्ण की जो आत्माएं है वो फिर अंत कैसा देखेंगे बाबा? जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं। वो तो गिरती कला में जाने वाली आत्माएं हैं और उनको जन्म देने वाले चढ़ती कला के हैं। वो रचना है और उनको जन्म देने वाले रचयिता है। तो फर्क तो होना चाहिए ना। है आपने मुरली में कहा है कृष्ण की गीता और निराकार शिव शंकर की गीता, इसका कॉन्ट्रास्ट बताया है। हाँ जी। और कहा है कि ये छक्के पर्चे विमान से डाल दो, हवाई जहाज से सेवा करो, ऐसा कहा है। हम हमारे यहाँ इलाके में ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट छक्के दे सकते हैं क्या? बाबा ने कहा है तो क्यों नहीं देना चाहिए? वहां देना चाहिए जहां उन तथाकथित झूठे ब्राह्मणों की भारी गैदरिंग होती हो। दूसरा प्रश्न ऐसा है, हाँ जी। और वो आत्माएं भी अपनी आंखों से सच्चिदानंद देख नहीं पाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा कृष्ण समान बच्चों का जन्म लेने वाली आत्माएं शरीर छोड़कर परमधाम में नहीं जाएंगी। जब वो प्रवेश है जिनमें बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश तो करती है, तो जिनके बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करती है उन्हीं के स्थूल पेट से उनको जन्म लेना है ना। तो जिन रचयिता में प्रवेश करती है वो रचयिता परम धाम जानेंगे मन बुद्धि से, तो बुद्धि रूपी पेट में रहने वाली आत्माएं परम धाम नहीं जानेंगी। तो इसकी शूटिंग संगम में होती है और कैसी होती है बता दीजिए। उसके बाद और वो कौन सी आत्माएं होंगी जो राधा कृष्ण समान बच्चों के रूप में जन्म लेंगी और उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी भक्तिमान के संस्कार रह जाएंगे और उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिनके भक्तिमान के संस्कार रह जाएंगे
उनमें दो प्रकार के भी हो सकते हैं, एक बेसिक नॉलेज वाले और एक एडवांस नॉलेज वाले, जिनकी बुद्धि में ये एडवांस ज्ञान बैठ चुका है कि हमें इन आंखों से विनाश को देखेंगे। हम रचयिता बाप समान रचयिता बनने वाले बच्चे, वो भर शरीर छोड़ेंगे भी तो अगला जन्म लेकर के फिर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, एडवांस पुरुषार्थ करेंगे, तो सारी सृष्टि के पूर्वज रचयिता ही बन जाएंगे और इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश भी देखेंगे। और दूसरे ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि में सिर्फ बेसिक नॉलेज बैठी हुई है, एडवांस नॉलेज को सुनते हुए भी या तो सुना नहीं है या तो जानते ही नहीं है, विश्वास नहीं है, वो शरीर छोड़ जाएंगे, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं की तरह ही वो जल लेंगे नई दुनिया रचना के रूप में, रचयिता के रूप में पार नहीं बजाएंगे। भविष्यवाणी के अंत में एक छोटा सा वार्तालाप था। उसमें बाबा ने बताया कि ज्ञान सूर्य के बच्चे 4.5 लाख सितारे, बाकी जो 4.5 लाख जो है वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले हैं। उसमें हर धर्म की आधारभूत और बीज रूप आत्माएं समाई हुई है, तो वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। उनमें इस्लामी और मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं। इससे साबित होता है कि राधा कृष्ण समान बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले 4.5 लाख सब चंद्रवंशी व चंद्रमा के रहबरी में पलने वाले हैं। वो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि होंगे ना, उनसे प्रभावित होंगे, प्रभावित हो जाएंगे जैसे दिल्ली आज प्रभावित है, विदेश से प्रभावित है। तो हर धर्म का वर्चस्व आज दिल्ली पर है। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हर धर्म की आत्माएं समान रूप से रही पड़ी हो। तो प्रभावित माना प्रजा। तो प्रश्न ये उठता है कि एडवांस ज्ञान में चलने वाले जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जिन्होंने आकारी निराकारी बनने तक का पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन जो भावनाओं में जाकर अपनी काया कंचन नहीं बना सकेंगे, वो भी राधा कृष्ण के समान 4.5 लाख बच्चों की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। कंचन काया ही नहीं बनाएगी तो चंद्रवंशी फेलियर हुए ना, अनित्य बुद्धि बन गई ना, अंत माते दो गते हो गई। तो उस 4.5 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा? वो राधा कृष्ण का भविष्य होगा, वो उनका भविष्य होगा, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन दूसरे कई मूल्यों में कहा है कि कयामत के समय 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारेंगे। 9 लाख सितारे प्रवेश करके उनमें आगे प्रवेश करके चमक मारने वाले होंगे, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं होंगे। यानी जन्म देने वाले 4.5 लाख को भी जन्म देने वाले 4.5 लाख के बरोबरी में दिखाया गया। सूरज निकलता है तो 9 लाख सितारों में से 4.5 लाख सितारे जो अपने ज्ञान की रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते, वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, और बाकी 4.5 लाख जो चंद्रमा की रोशनी में अपनी रोशनी को मर्ज नहीं कर पाते, अपना अलग ज्ञान फैलाते,
दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं, कमजोर कन्वर्टेड आत्मा साबित हो जाते हैं। वो सारे 4 लाख चंद्रवंशी कहे जाते हैं। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेने वाला है, सूर्य किसी से रोशनी लेने वाला नहीं है। सूर्यवंशी बच्चे भी कोई और धर्म वालों से ज्ञान की रोशनी लेने वाले नहीं हो सकते। सब जन्मों के जो याद करके हम पाप भस्म होते हैं, ये हमको कैसा पता मालूम पड़े? 63 जन्म को पाप जो है वो याद से भस्म होते हैं, वो ये हमारे को कैसा पता पड़े? जब पाप भस्म हो जाएंगे तो याद स्थायी हो जाएगी और खुशी भी स्थायी हो जाएगी और हल्कापन भी स्थायी हो जाएगा। माया हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगी। और दूसरा प्रश्न ये है, 100% हम आत्मिक स्टेज में जब टिकेंगे, बीज रूप स्टेज में, तो ये हमारा शरीर का भान बिल्कुल खत्म होता है या थोड़ा पूरा और कुछ रहता है? जब आत्मा ही बन गए 100%, तो देह का अटैचमेंट कैसे रहेगा? निराकारी तो निर्विकारी तो निरहंकारी, देह का अहंकार कैसे रह जाए? ये में रहते भी नहीं स्कूल रूप में नहीं पूरे में नहीं, सूक्ष्म में भी, और उनका स्कूल में गुणरत्नों से सजे हुए। हाँ, ये कैसा रहेगा? उनका जो शरीर होगा वो शरीर ही ड्रेस होगा, शरीर रूपी वस्त्र होगा, या कारखाने में बने हुए वस्त्र पहनने की दरकार होगी? और उनका शरीर बनाने वाली प्रकृति होगी, या आज के कारखाने उनके शरीर रूपी वस्त्र को ढकने वाले होंगे? जो स्वर्ग की स्वर्ग होगा, उस स्वर्ग में इन्हें स्थूल कपड़ों की दरकार ही नहीं रहेगी। इनको देवान होता है, उनको फिर कपड़े पहनने की दरकार होती है, क्योंकि देवान अच्छी चीज तो है नहीं। चोरी चकारी होती है तो चोरों से, डकैतों से डर को शांत करने के लिए, छिपाने के लिए कपड़े पहनते हैं, दीवारें डालते हैं, बाहर ये सब कुछ हो गई। सारी दुनिया के सामने सब चीजें हो जाएंगे, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इन आंखों से सारी दुनिया को नहीं दिखाई पड़ेंगे। ज्ञान की दृष्टि जिनके पास होगी उनको देखेंगे। और बाबा, शिव बाप के 2 बच्चे बोले हैं, इसी मूल्य में है। प्रजापिता एक के बारे में साफ बता दिया है, लेकिन दूसरी जो बच्ची होती है वो है माया बेटी। तो माया बेटी का साकार पाठधारित है। 2 बच्चे कौन कौन? एक बच्चा और एक बच्ची। 2 बच्चे कौन कौन? पहले, उसके बाद माया तीसरी है या बच्चों में? माया बेटी का साकार पाठ है। माया बेटी का साकार पाठ तो है, लेकिन वो तीसरे नंबर में है या 2 के अंदर है? बाकी बच्ची ना। अरे माता जी है? माया बेटी वो तीसरे नंबर का बच्चा है या 2 के अंदर है?
अपने प्रश्न को एक बार फिर कहिए कर लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? शुभ आपके 2 बच्चे बोले हैं। 2 बच्चे बोले हैं, कौन कौन? एक बच्चा और एक बच्चा और बच्ची। एक बच्चा और एक बच्ची। बच्चा हुआ राम बाप और बच्ची हुई ब्रह्मा। हिंदी में ऐसा बोला भाई। हाँ हाँ, बाप हुआ जो सृष्टि का पिता है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो बच्चा। एक है शंकर, तुम्हारे पास बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे? कोई कहते हैं 500 करोड़, कोई कहते हैं एक ब्रह्मा ही बच्चा है, और तो सब सच्चा है। तो ये कहने वाला कौन है कि एक ब्रह्मा ही बच्चा है? ये माया के वाक्य है या बच्चों के वाक्य है? ये माया बेटी के वाक्य है। एक ब्रह्मा ही बच्चा है और बाकी सब बच्चा है। बाप कहते हैं उसी मूल्य में, बाप कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं। ब्रह्मा वो तो विष्णु बन जाते हैं, वो तो कोई अलग अलग है ही नहीं। बाकी आप शंकर, तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? मैंने वो बाप को नहीं मानती। बाप प्रत्यक्ष भी हो जाएगा बाप के रूप में, तो भी माया बेटी बाप को मानेगी भी नहीं और दूसरों को मानने भी नहीं है। मुरली ने बोले हैं छोटे बच्चों को एक बार ही बोल देना, तो छोटे बच्चों को एक बार समझाना, सुने नहीं तो नहीं। लेकिन बच्चे घर में नहीं सुन रहे, वातावरण बिगड़ रहा, तो क्या करना हो? छोटे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही दूसरे होते हैं। आप वो चाहे हद के बच्चे हो और चाहे बेहद के बच्चे हो। अब बेहद का बाप तो बेहद के बच्चों से बेहद की बातें ही करते हैं। चलो हद की बात भी उठा लो, बेहद की भी उठा लो। जो बच्चे बुद्धि है और बात नहीं मानते हैं, तो बताया है उनके कान पकड़ दो, उनको बाथरूम में बंद कर दो, उनके पीछे से हाथ बांध दो। डर जाते हैं, डर जाता है। हाँ, वैसा करना वैसा ही करता बाद में है। हाँ, थोड़ा लंबा समय टाइम पढ़ाते हैं। वो क्यों आता है? ये मेरे बच्चे हैं तो बार बार सजा कैसे बढ़ाएं? और बाप के बच्चे हैं, बाप ने डायरेक्शन दिया तो आपको मांग करके डाल दो, खाना बदल दो। गांधी जी 45 दिन भूखे रह सकते हैं, मन नहीं मरते, तो बुढ़े थे तो भी। तो बच्चे में से एनर्जी ज्यादा होती है, मरेगा थोड़े। मुरली में बाबा बोले हैं नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। लेकिन आनवास में बोलते सब रुद्रमाला के मन की है, लेकिन सब नारी भी नारायणी बनेंगी। क्या हो? नारी भी नारायणी बनेंगी। जब कह रहे सब पुरुष है तो वहां संस्कार है, तो नारी कहाँ रही? जो भी रुद्रमाला के मन के हैं उनमें नारी चोला होते हुए भी स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं, कंट्रोल करने के हैं, कठोर संस्कार है, पुरुष संस्कार। तो क्या बनेंगे? नारायण बन सकते हैं, या तो नारी से जगदम्बा जैसे बन सकते हैं, लेकिन नारी से नारायण वो नारायण नहीं बन सकते। हाँ। इस्लाम धर्म के आधारभूत आत्मा का विद्रूप बाप कौन? जो भी धर्म है उन धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। उन बीजों में भी स्थूल बीज भी है राम बाप की तरह, और सूक्ष्म बीज भी है
किसकी तरह? शिव बाप की तरह। तो जो सूक्ष्म बीज है वो तो अपने अपने टाइम पर बाद में आते रहते हैं, और जो स्थूल बीज है वो सत्य के हाथ से ही होते हैं। आधा रूप तो है बीज रूप बाप का साकार पार्ट है। जो भी धर्म के बीज हैं, अलग अलग धर्मों के बीज जो 84 जन्म लेने वाले हैं साकार में, उनका भी तो कोई बाप होगा। जैसे कोई वृक्ष होता है, देखा होगा पीपल के वृक्ष में आम भी निकल पड़ता है, उसी वृक्ष में जामुन भी निकल पड़ता है। एक एक वृक्ष के अंदर 3-3, 4-4 किस्म के वृक्ष पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही ये वैरायटी मनुष्य शक्ति का झाड़ है। सब बीज एक साथ को जन्म नहीं ले सकते। एक बोरा गेहूं रखा हुआ है, वो सारे खेत में फैला दिया गया है। एक ही सेकंड में सबका वृक्ष को पौधा तैयार होगा या अलग अलग सेकंड में तैयार होगा? तो उनमें कोई पहला तो होगा। वो सबका बात हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान का बीज जिसमें सबसे पहले आरोपित होता है और अंकुरित होता है, वही मनुष्य शक्ति का सारी शक्ति का बात है। वो सारा धर्म के जो भी बीज है उनका भी बात है। इसलिए शास्त्रों में कथा आई हुई है कि ब्रह्मा के मान की शक्ति से 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में एक महाज्ञानी था। वो हुआ सारी सृष्टि का बीज। ऐसे रामायण में कथा आई है, 4 भाई जन्म लिए, तो एक ही साथ सबका जन्म हुआ क्या? आगे पीछे होता है ना। तो जिसका पहले जन्म होता है प्रत्यक्षता उनकी जन्म की बात है। रामायण में भी कहाँ की बात है? जन्म की बात है। तो जिसने पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, संपन्न स्टेज में पहुंचा, वो सारी शक्ति का बाप साबित हो जाता है। वो ब्रह्मा का भी बाप है। ब्रह्मा के अंदर भी, ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में भी ये बीज डालने वाला वही बात है। तुम कृष्ण की आत्मा बनो। उस जन्म में तुमको ब्रह्मा का पाठ बदलना, नहीं तो उसका बाप कौन? कोई दूसरा है? नहीं। और भक्ति मार्ग में जड़ मूर्ति के सामने जो भगत लोग मन्नत मांगते हैं, और वही भगत जब ज्ञान मार्ग में आता है तो उसका जो मन्नत मांगने से मांग गया है और उससे हिसाब के साथ ज्ञान मांगने कुछ रहता है क्या? नहीं। ये ज्ञान बुद्धि में बैठने की बात है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है और जितना परसेंटेज में बैठ जाता है उसकी भक्ति हो जाती है, उतने ही परसेंटेज में उसकी भक्ति हो जाती है। ज्ञान नहीं बैठा है तो भक्ति के आडंबरों में बुद्धि फंसी रहेगी और भक्ति के कंठ करने के लिए मजबूर हो जाएगी। बाकी हम तो जानते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी को मना तो करना नहीं।
जानते हैं जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा ये सब बातें छोड़ दे। संबंधी लक्ष्मी नारायण संबंधी राधा कृष्ण को जब जन्म देते कब और कैसे? संबंधी लक्ष्मी नारायण संबंधी राधा कृष्ण को जन्म देते हैं। जन्म कौन सा है? तो फिर जब प्रत्यक्षतावृत्ति जन्म देते हैं तो प्रत्यक्ष होने के लिए यहाँ बाप और बच्चे एक साथ जन्म होता है या अलग अलग जन्म होता है? बाहर की दुनिया में तो बाप पहले जन्म लेता है और बच्चा बाद में जन्म लेता है, और यहाँ एक ही साथ बाप की भी जयंती और बच्चों की भी जयंती गाएंगे। बाप अकेला प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेता, बाप अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है? बच्चों के साथ आता है। तो यहाँ कृष्ण बच्चा और बाप दोनों की जयंती साथ साथ है। त्रिमूर्ति में दो ही आत्माएं हैं। कौन कौन? तो बताया तुम्हारे साथ बताओ शिव बाबा कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। विष्णु कोई अलग से बच्चा होता ही। तो दोनों की जयंती साथ साथ है, इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण जयंती भी रात को मनाते हैं और शिव जयंती भी रात को मनाते हैं। हुआ तो हाल निकला तो किसी ने हिम्मत नहीं की वो विष पीने की, तो शंकर जी ने पी लिया। तो शिव बाबा ने ऐसे क्यों पूछा है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए? क्यों पूछा है? इसलिए पूछा कि पुरुषार्थ का टाइम लंबा है या छोटा है? लंबा टाइम है। जो भी लंबा टाइम है, अगर लंबे टाइम तक कोई ज्ञान अमृत पीता रहे और विषय विष न पिए तो उसकी प्रारब्ध बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी ना। जिन्नात को काम दिया, क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। तो ऊपर चढ़ा और नीचे उतरा, चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा। तो जिन्नात को बार बार ऊपर चढ़ना है, बार बार नीचे उतरना है। अगर ऐसा न करे तो क्या होगा? सबको खा डालेगा। सबको खा डाले का मतलब ये नहीं कि जो भी 16,108 है पुरुषार्थ करने वाले योगी है उनको इस फूल में खा डालेगा। क्या? उनका जो भी पुरुषार्थ है वो सब खलास हो जाएगा। खलास हो जाने का माना कोई पद नहीं पा सकेगा, वो एक ही सारा पद ले जाएगा। आया समझ? क्या जिन्नात को अगर काम न दिया ऊपर और नीचे चढ़ने का तो उसमें इतनी ताकत है कि सबके पुरुषार्थ को चौपट कर जाता है। इसलिए दूसरों को भी हिस्सा मिलने देना कि नहीं? मिलने देना। इसलिए उनको काम मिला हुआ है, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। इसलिए बाप कहते चलो बच्चे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। क्या तुम आगे आगे पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ो, जैसे बाप होता है ना लोग, तो छोटे बच्चे से क्या कहता है? आगे आगे बढ़ो, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। वो तो बच्चे कितना दौड़ेंगे। बाप तो जल्दी जल्दी 4 कदम बढ़ाएगा तो उनसे आगे निकल जाएगा।
जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं, उनकी अंत में गति क्या होनी है? सब अपना शरीर छोड़ छोड़ करके ऊपर सूक्ष्म मतन में जाकर के शक्ति होगी। और बाप तो पहले चला डालेगा या पीछे डालेगा? उसको शरीर छोड़ते कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? इसलिए नहीं देखेगा कि वो सबसे बाद में अपना शरीर छोड़ेगा। उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देख नहीं सकेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर का जन्म और शंकर की मृत्यु नहीं मानी जाती। एक ही देवता ऐसा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो वो अमरनाथ लास्ट में शरीर छोड़ता है। ऐसे नहीं कि नई सतुकी दुनिया आएगी तो उसका शरीर रह जाएगा। शरीर तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई मृत्यु पाते देख नहीं सकता। इसलिए उसको कहते हैं अकाल, कालों का काल, महाकाल। तो वो सबसे बाद में शरीर छोड़ेगा। उसके बावजूद भी परमात्मा से पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पीछे जाएगा, लेकिन सबसे पहले। इसलिए सिंहासन नाम दिया। अभी समझ में आ गया क्या है? ये हारा अंत से निकला तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा? अमृत छोड़ विषकाय को खाए। गीता माता ने शरीर छोड़ा 1947-48 में और जन्म लिया 1966 में। तो बीच में 20 साल और उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण किया और बीच में और जन्म हुआ उनका। हो सकता है बीच में 3 जन्म, क्योंकि बाबा ने बोला कोई बच्चे 3 जन्म भी लेते हैं। 3 जन्म लेते हैं तो लगातार 3 जन्म स्त्री के भी ले सकते हैं। लगातार 3 जन्म स्त्री के ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोला। बाबा ने बोला 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा स्त्री के। तो जालंधर वाली माता का तो जालंधर वाली माता के लिए फिक्स नहीं बोला है कि वो ही आत्मा हो सकती है, कोई भी हो सकती। बहुत ऊंच पद पालेगी तो बहुत ऊंच पद क्या जगदम्बा का ही होता है? नहीं, 20 साल में जन्म लिया या सूक्ष्म शरीर से रही। बीच में के जो 20 साल है उन्होंने, तो वो सूक्ष्म शरीर से धारण करके रही या जन्म लिया है? ये भी नहीं कहा जा सकता कि सूक्ष्म शरीर से जन्म लिया या सूक्ष्म शरीर से भी जन्म लिया या 2 ही जन्म लिए। ये तो सीधी जातियां जब कोई ज्ञान में निकले, जिनके लिए बोला है ये बच्चियां भी उनको जानती है, इनके फोटो भी रखे हुए हैं उनके पास, तब कई बात क्लियर हो गई। गंगा सवाई बोलते हैं, जो गंगा का पाठ है ये शंकर की जटाओं में गंगा समाने का मतलब ये है कि बुद्धि में समा गई कि ये गंगा का पाठ है। क्या गंगाएं अंत में निकलेगी या मध्य और आदि के बात बताई? अंत में निकलेंगी। इसका मतलब अंत में निकलेंगी तो जरूर आदि में भी निकली होगी, लेकिन वो बाप ही जानता होगा और कोई तो इस राज का पता नहीं रहेगा। और जो जानते हैं वो अंत में जानते हैं कि गंगा निकली।
इसलिए गंगा जो है वो बेसिक नॉलेज के आदमी में भी होती है और एडवांस नॉलेज के भी आज में ज्ञान देती है। सात्विक स्टेज का जल, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतोप्रधान, सत्वसामान, रजो और तमो। तो गंगा जिसके द्वारा ज्ञान सुन करके ढेर की ढेर आत्माएं पति से पावन बने, वो ईश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए या वंचित होनी चाहिए। हाँ, तो जब जुड़ती है तो अंत की बात है। एडवांस के आदि में भी जुड़ी हुई होती है, लेकिन पूरी प्रत्यक्ष नहीं होती दुनिया वालों की नजरों के सामने। बात तो जानता ही है कि ये गंगा बनने वाली है, इतने शास्त्र ज्ञान सुना है, और कोई कन्या ने इतनी समझदारी से आज में इतना ज्ञान नहीं सुना, चाहे वो जगदम्बा ही क्यों हो, और इतने शास्त्र के ज्ञान को शास्त्र के स्टेज में सुना तो अंत में जरूर प्रत्यक्ष होगी। बाबा पहले एक आत्मा बनेगी, बाद में 108 बनेगा। तो अभी जिनको आत्मिक स्थिति बने हैं वो सभी एनएस में जा रहे हैं। इसका मतलब एनएस में जो भी रह रहे हैं तो सभी 108 में आएंगे। ये बताया एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 9 ग्रुप हैं 12-12 के, वो सब नहीं तैयार होंगे। कितने तैयार होंगे? पहले सूर्यवंशी 12 का संगठन एक होकर ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके एडवांस की दुनिया में प्रकट होगा। वो 12 में क्या बात है? 12 में से जो 8 है, जिनके लिए अभी 2 साल से अभ्यस्तवाणियां चल रही है, जिन अभ्यस्तवाणियों में बोला है बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते, कनेक्शन जोड़े बगैर, और बच्चे बाप से कनेक्शन जोड़े बगैर रह नहीं सकते। वो कनेक्शन साकार होता है या आकार निराकार की बात? तो आप तो एक तरफ हो गए, 12 में से कितने निकले? 8। अब रह कितने गए? 4। तो 12 में से जो 8 है उनमें से 4 है स्थापनाकारी और 4 है पालनाकारी। बाकी कौन रह गए? जरूर कोई है तो लास्ट में प्रत्यक्ष होने वाले। तो फिर बाकी सावकर बनेंगे क्या? बाकी वाले जो है एनएस में 12 अलावा वो लोग प्रिंस और प्रिंसेस सावकर। राजा और राज्य अधिकारी होंगे तो प्रजा नहीं होगी क्या? राज्य अधिकारी होंगे, राजा होंगे तो काय के संगठन राजा होंगे, काय के ऊपर राजा होंगे, वही तो प्रजा होगी ना उनके अपने कुल की। जैसे चलाए वैसे चले, जो पिलाए जहाँ ले जाए। जो बाबा ने बोला हुआ है उस बात को पूरा मानने वाले होंगे ना। तो अभी 108 में 9 ग्रुप है। 9 ग्रुप में से एक सनातन धर्म का हो गए सूर्यम से, बाकी 8 जो है 8 ग्रुप में मुख्य जो है वो बादशाह के टक्कर ले रहे, वो विरोधी है। बाकी 8 ग्रुप है, एक छोड़ के 9 ग्रुप में एक छोड़ के सूर्यवंशी का बाकी 8 बचे। 8 में से और उसमें से मुख्य जो है 12 ग्रुप में मुख्य जो है
वो सभी सनातन का धर्म पे तो जो है उनसे टक्कर ले रहे हैं अभी, तो उनका विनाश कैसे होगा? शंकर द्वारा विनाश सही होगा। कहते हैं कि जब विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। 9 पहलवान हो और 9 के लिए बाजी हासिल है क्या? हिम्मत युद्ध करो, वो तो मारा मारी में जो जीत जाएगा तो राजा बनेगा, और जो धराशायी हो जाएगा उसको राजाई नहीं मिलेगी। तो जो 9 ग्रह हैं स्थूल रूप में, उन्हीं का तो पर्सनिफिकेशन ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ है। तो 9 ग्रहों में समझा जा सकता है कौन सा जीतेगा और कौन सा मरेगा? नहीं समझा जा सकता। कौन? एक है सूर्य, वो तो है बिंदु, क्या? वो तो सूर्य है बिंदु, वो कभी अंधकार में नहीं आता। क्या? सूर्य कभी अंधकार में आता है क्या? स्वर्ग में आएगा? अंधकार में आएगा? तो वो राम की आत्मा के लिए नहीं है क्या? एक है बृहस्पति, क्या नाम है? बृहस्पति, पतियों का पति, सबसे बड़ा पति। उसके मुकाबले जो दूसरे ग्रह हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, नाम भी बराबर। और बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह, तो कौन जीतेगा? टक्कर ले बृहस्पति जीतेगा। ताकि सब टकराए ऐसे ही अपना देवान खलास करके बैठ जाए। तो अभी बाप से जो भी टक्कर ले रहे हैं वो एक चोट में आएंगे क्या? वो लोग अभी जो भी धर्मी जो भी है विरोधी, जब तक परीक्षा न हो तब तक नंबर डिक्लेयर नहीं होती। तो जो भी है 9 ग्रुप, वो 9 ग्रुप परीक्षा होनी जरूरी है। कितनी किस्में काटते हैं? तो एक फाइनल कब होगा? फाइनल कब होगा ये परीक्षा? फाइनल कब होगा? क्या जान निकली जा रही है क्या? फाइनल होने के बाद ये ड्रामा क्यों डिफरेंस करता है? कैसे करता है? जैसे चलता क्यों होता है, धीरे 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 चलता है, ऐसे ये ड्रामा भी बना हुआ है। इसमें चुटकी मार के हर काम नहीं होगा, हर बात प्रैक्टिकल में साबित होनी है। हर एक का नंबर जो मारा में फिक्स है, कौन सा मणका ऊपर और कौन सा मणका नीचे। जैसे मिलिट्री होती है तो मिलिट्री में जो ऊपर का ऑफिसर है और जो नीचे का ऑफिसर है, वो नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर को आंख उठा के नहीं देख सकता, चेहरे जान करके। ऐसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ के आधार पर ये साबित हो जाएगा कि जो कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल, वो मन के तैर हो जाएगा। तो आगे एक ऐसा मैं बोले कि बहन और माता को जो है राइट साइड में डाल दिया, भाई को सबको लेफ्ट साइड में डाल दिया। लेफ्ट साइड में जो है इस्लामी और मुस्लिम और क्रिश्चियन का, इसका मतलब भाई जो है राइट साइड में जाएंगे नहीं जाएंगे क्या? मतलब बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में नहीं जाएंगे क्या भाई? भाइयों को
लेफ्ट हैंड में डाल दिया माला में, माला में सब भाई लेफ्ट हैंड में जा रही और सब बहनें जो माताएं हैं वो सब राइट हैंड में जा रही है। ऐसे बोला है? कौन, किसी को याद है? कुछ गलत फहमी हो गई होगी सुनते सुनते, या तो कोई भूत आ गया होगा। नहीं, इतने लोग बैठे हुए कौन को तैयार होना चाहिए। कोई भी धर्म में कोई स्त्री भी आ सकती है और कोई पुरुष भी आ सकता है। सूर्यवंश में भी स्त्री भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकता है। जो भी लैंगिक धर्म है उनमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। जो भी लैंगिक धर्म है उनमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। स्त्री पुरुष के आधार पर राइटियस और लेफ्टिस्ट का बंटवारा भी हो सकता है। हाँ, नवग्रह जब आपस में टकराएंगे हाँ, तो वो चैतन्य में ही टकराएंगे या स्थूल रूप में जो ग्रह है वो भी टकराएंगे? वो जो स्थूल ग्रह है वो स्थूल रूप में टकराएंगे और जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म वाइब्रेशन के आधार पर टकराएंगे। सतयुग में वो ग्रह नहीं रहेंगे? हैं? सतयुग में ग्रह नहीं रहेंगे वो स्थूल? सतयुग में रहेंगे सब, विनाश किसी का नहीं होना है, लेकिन उनका अस्तित्व ना के बराबर होगा। हाँ जी, स्थूल ग्रह टकराएंगे तो पृथ्वी से भी टकराएंगे ना? क्यों नहीं? तो पृथ्वी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? टकराने पर सब रहेंगे, रहेंगे सब, लेकिन अपने को मर्ज कर देंगे एक के अंदर। नवग्रह अष्टदेव किया जा रहा है या अष्टरत्न की? जो भी ग्रह है वो रतन है, और रतन जो होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। क्या? कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई माणिक, कोई मोती, कोई कुबराज। और हीरा जो होता है वो सब बेकीमती होती है। हाँ, ये हो सकता है कोई बड़ा हीरा हो, ज्यादा रोशनी मारने वाला हो, कोई कम रोशनी मारने वाला। तो जो ज्यादा हीरा रोशनी मारने वाला होता है उनमें से चुनाव होता है 8 का। वो 8 हीरे ही हीरे, पन्ना, मोड़ी, मोती, माणिक, इनमें उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये आत्मा की हीरे हैं 8, जो उन रत्नों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। माने वो है आत्मा और वो है शरीर। नवग्रह कौन है? हैं? नवग्रह की याद है बताया ना, जो 9 ग्रह हैं वो घर गृहस्थ की यात्रा है। ग्रह माना घर, उनका एक बुद्धि में घर बन जाता है, प्रवेश करने वाला और जिसमें प्रवेश हुआ है। ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी दूसरे में प्रवेश करके पाठ बजा देंगे, सभी रहते पाठ बजा देंगे। अष्टरत्न में प्रवेश करके नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल, पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी सूर्यवंशियों में पूरी होगी या दूसरे धर्म वालों में पूरी प्योरिटी होगी? सूर्यवंशियों की प्योरिटी जाएगा पूरी जाती। प्रवृत्ति मार्ग का पहला नंबर का धर्म देवी देवता धर्म। प्रवृत्ति मार्ग का पहला नंबर धर्म है देवी देवता, दूसरे नंबर का है सिख धर्म। सिख धर्म? हाँ। और बाकी प्रवृत्ति मार्ग की क्यों नहीं है? और दूसरे प्रवृत्ति मार्ग के इसलिए नहीं है कि वो भक्ति मार्ग में भी प्रवृत्ति को उतना नहीं अपनाते। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना,
में प्रवृत्ति और होती है। 63 जन्मों में जिसने जैसा जैसा पार्ट बजाया है वैसी वैसी यहाँ शूटिंग करेंगे, और जैसी जैसी यहाँ शूटिंग करेंगे वैसा ही 63 जन्मों में फिर से पार्ट बजाएंगे। उनमें प्रवृत्ति होती है। इनमें दूसरे जन्मों में नहीं होती। दूसरी जगह में प्रवृत्ति कहाँ होती है? आज एक किया तो दूसरा कर लिया, वो प्रवृत्ति को निभाते हैं क्या? एक नारी सदा ब्रह्मचारी इस बात को मानते हैं क्या? है? हाँ बाबा आपको जो है वो राजा बनेंगे या राज्याधिकारी बनेंगे? जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा फल प्राप्त करते जाए। अगर लगातार उनका पुरुषार्थ किया होगा, माया से लगातार टक्कर ली होगी महावीर बन के, तो लगातार राजा बनेंगे। हर जन्म में देखो 500 करोड़ मनुष्य की आत्माएं, हर तरह का एक होना चाहिए कि नहीं? तो कोई तो होना चाहिए। अध्यक्ष वाणी के हेडिंग में आता है अकाल मूर्त बनना है। अध्यक्ष वाणी के हेडिंग में या दूसरे तीसरे लाइन में आता है अकाल मूर्त बनना है। ठीक है, वो पता कैसे पड़ेगा अकाल मूर्त बन रहे हैं, या उसको प्रूफ क्या होगा? मतलब वो स्टेज प्राप्त हो रही है और निडर होकर काम करता रहे। जिसे काल से डर लगेगा वो अपना काम छोड़ देगा, भाग जाएगा, नीचे ऊँची होके बैठे। हाँ, घर में बैठे डर जाए। और जो पक्का निश्चय बुद्धि होगा वो कोई न कोई तरीके से ये विशेष प्रकार अपना काम करता रहेगा, पीछे हटने वाला नहीं है। कार्यों वा साधयामि देहं वा पापम्। ये धर्म की परीक्षा है क्या? या तो धर्म पे डटे रहना, बल शरीर छूट जाए। तुम बच्चे आए हो सारा हथेली पर ही पर, तो कोई न कोई नंबरदार बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? डरने वाले सारे निकलेंगे। लास्ट तो फास्ट अभी तीव्र पुरुषार्थ करने के आदि कौन सा पुरुषार्थ आज करना पड़ेगा? पावरफुल वैष्णो देवी के लिए लोग कहाँ से दूर दूर से चढ़ते आते हैं, तो इसका ज्ञान मार्ग में कौन सा यादगार है? तो साथ में खड़े होंगे वैष्णो देवी को पहचानने का। वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं ना, दूर दूर से तो एक होता है स्थूल दर्शन और एक होता है सूक्ष्म मन बुद्धि का दर्शन। तो जो मन बुद्धि का दर्शन है, पहचान है, समझानी है, जानकारी है, वो करने वाले कोई तो निकलेंगे जो उनकी स्टेज में चढ़ेंगे और वैष्णो देवी को पूरा पूरा पहचान लेंगे। झंडा बुलंद को तो करना है कि नहीं करना है? तो ब्रह्मा को भी पहचानना पड़े, विष्णु को भी पहचानना पड़े, और लाल कपड़ा भी पहचानना पड़े। शूद्र बनने में और वैश्य बनने में क्या अंतर है? शूद्र बना नीच और वैश्य बना विषयत। विषयत तो है लेकिन इतने विचारी नहीं है जितने भंगी होते। तो जो विचारी बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, जैसे जानवर हो गए। जानवरों में कोई संबंध पक्का नहीं होता, होता है क्या? नहीं। पहला सूत्र क्यों बोला है प्रजाति? हाँ, पहला वो तो सबका बाप है, और सूत्रों का बाप नहीं मिलेगा तो आगे सूत्रों का बाप कौन होगा? सबका बाप नहीं है, राक्षसों का बाप नहीं है।
है? वो तो सबका बात है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शूद्रों का पाप क्यों है। बाबा है महाकाली का पाठ कौन सा हो सकता है? जो महाकाली बन जाए, हाथ में 1 2 के 3 के साथ काली न बने, ढेरों के साथ काली बन जाए, ताला मुंह कर ले। लेकिन महाकाली का एक चित्र बता हुआ है, जब महाकाली का पैर शंकर के ऊपर गिरता है तब उसका वो जो जीव बाहर निकलता है, ऐसा क्यों देखा है? क्या देखा है? अरे जब उल्टा काम कोई आदमी कर लेगा और बाद में पता चलेगा क्या नहीं हमसे ये गलती हो गई, तो जीव बाहर निकलेगी। मैंने शंकर को गिरा हुआ देखा है वो चित्र। तो क्या हुआ? कोई काम कर रहा हो अपना, वो काम अपने से पूरा नहीं हो रहा है, क्या अपने में इतनी प्योरिटी नहीं है कि वो काम पूरा कर पाए। तो बीज पीने वाला है, पुरुष सब होते हैं, दुर्योधन दुशासन। तो अगर कोई सहयोगी बन जाए वो काम करने के लिए और काम पूरा कर दे, तो दूध देने वाली गाय की लात सहन करनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ब्राह्मणों ने सफेद गाय, लाल गाय, पीली गाय इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। कौन सी गाय का महत्वपूर्ण मानी जाती है? काली गाय। जो काली गाय होती है वो ब्राह्मणों को पालना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। काम निकालने के लिए गधे को भी पाप बना लिया जाए थोड़े समय के लिए, तो कोई हर्जा है क्या? हर्जा है? नहीं ना। रावण के सर के ऊपर, रावण के जो सर है उनके ऊपर कितना कर दिखाया जाता है? गधे का सर दिखाया जाता है। रावण के जो 10 सिर है वो बेसिक नॉलेज का जो झाड़ है उसमें 10 गणेश दिखाई गई है। 5 और 5 10, तो दशरथ सुतनंदन किसे कहा जाता है? वो दशरथ कौन थे? वही रावण के 10 सिर जो दशरथ बनते वो उनके बाप है। वो जब बाप बनते हैं तो वो उनसे ज्ञान देता है, 69 और बच्चा बन जाता है। उनमें ब्रह्मा दिया जाता है, उनमें एकिका को आज पाकधारी है, चोलाधारी जो भी हो वो भी आ जाता है। तो 10 रथ का बच्चा हुआ। तो काम हो तो लोग वो अहंकार का बाप को ले। तो रावण के सर के ऊपर वो देवा दिखाया जाता है, गधा। जो गधा दिखाया जाता है हमारे ज्ञान में वेद का धोबी कौन है? शिव बाबा। और दुल्हनिया कौन है? अरे धोबी है तो धोबी भी तो होगी कोई। फिर गधा भी तो कोई होगा। ज्ञान के रूप में गीता ज्ञान अमृत के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो वहां तक कपड़े ले जाने के लिए निमित्त रूप में गधा कौन बनता है? प्रजापिता ले जाता है, लेकिन वो बेचारा पहले ही चला गया। ब्रह्मवाद। यदि के आदि से लेकर शरीर रूपी वस्तुओं को
बदन धोते धोते और जब बाप प्रत्यक्ष होता है, गीता ज्ञानदाता, गीता ज्ञानामृत देने वाला, तो उस घाट तक पहुंचाने वाला कौन निमित्त बनता है? ब्रह्मा। तो गला हुआ। वैसे भी बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा जो है वो देवी है। ब्रह्मा का नाम क्या रखा? देवी बुद्धि। देवी मन बच्चा बुद्धि। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। क्यों इससे बात क्यों नहीं करते? अरे इससे बात करेंगे तो ये समझेगा नहीं। ये देवी बुद्धि है, गलत। यार भाई काम गुजरा रहे हैं, क्या कर पा रही बाबा मूली में बुलाई थी शंकर ने जब उल्टा काम किया, टिंडन पैदा हुई। वो कैसे? वो ऐसे कि ये दुनिया है, इसमें उल्टा काम करने वाले भी है और उल्टा काम करने वाले भी है। सबका बाप कौन है? और उल्टा काम करने वालों का बाप कौन है? और उल्टा काम करने वालों का बाप कौन है? एक ही बात है ना। तो वो जानता है कि दुनिया की स्थापना भी करनी है, दुनिया की पालना भी होनी है और दुनिया का विनाश भी होना है। वो विनाश का काम और कोई नहीं करने वाला। कोई करने वाला है क्या? कोई धर्मपिता ने विनाश का काम किया क्या? नहीं किया। जब हालात विष निकला तो कोई पीने के लिए तैयार हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब पहले से पता है क्या है कि कोई है ही नहीं, तो कौन करेगा? आखिर विनाश हुए बगैर जो स्थापना है वो प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? और प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी तो क्रिश्चियंस में पैराडाइज, मुसलमानों में जन्नत और हिंदुओं में वैकुंठ का गायन कैसे हो जाता है? होगा? गायन भी नहीं होगा। तो सारे शास्त्री झूठे हो जाएंगे। तो सच्चाई प्रत्यक्ष होने के लिए ये भी जरूरी है क्या कि जो रुद्रगण है वो रुद्रगण ऐसे भी पैदा होते हैं जो प्रजापिता के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। सारी दुनिया उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। तो अच्छा काम किया है, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, कल तुम्हारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। मानसिक और शारीरिक नहीं होंगी? शारीरिक भी होंगी, मानसिक बीमारियां भी होंगी। हाँ जी। तो मानसिक बीमारियां कौन से प्रकार की होंगी? बाबा ने कहा है ना कि मानसिक बीमारी में बच्चे चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं चाहते बाबा, तब फट से इलाज करा देते हैं। ऐसा पॉइंट है जब चारों तरफ विनाश हो रहा है, ये शहर एटम बम गिरा, वो शहर को चारों तरफ देखने में आ रहा है कि विनाश ही विनाश, तो आदमी का दिमाग नहीं खराब होगा कि हमने सारी जिंदगी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जिंदगी में मेहनत करके इतना पैसा कमाया, महल मानिया, शादियां, बड़े बड़े कारखाने बनाए, अब ये क्या हो रहा है? तो हाथ से नहीं होगा। मानसिक बीमारियां भी होंगी। आत्मा क्या क्या कर सकती है? सूक्ष्म शरीर से आत्मा क्या क्या कर सकती है? सूक्ष्म शरीर से आत्मा सब कुछ कर सकती है, सिर्फ ज्ञान नहीं सुना सकती। पैसे गिन सकती है? पैसे गिन सकती है? ऐसे गिनने वाले लोग भी नहीं होंगे।
जो भूत प्रेत बनते हैं वो विकारी भूत प्रेत बनते हैं कि निर्विकारी देवता भूत प्रेत बनते हैं। जो भी महाविकारी होते हैं वो अकाले मृत्यु में शरीर छोड़ते हैं, चाहे एक्सीडेंटल शरीर छोड़े और चाहे जीव हत्या करके शरीर छोड़े, अचानक जिनकी मौत होती है वो सब महापापी की लिस्ट वाले होते हैं। इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है कि अब इनके जाति पाप न बने अपने शरीर से। इसलिए थोड़े समय के लिए वो सूक्ष्म शरीर उन्मुदा हुआ है, जिसमें प्रवेश करके काम करेंगे उसका पाप बनेगा। प्रवेश करने वाली आत्मा को कोई पाप बिना शरीर के पाप पुण्य नहीं बनता है। मजमा लगाने वाले लोग होते हैं, मजमा लगाने वाले। हाँ ये आदमी को सड़क पर सुला करके पूछते हैं हाँ कि बताओ इसकी जेब में कितने रुपए, बता देते। हाँ और सूक्ष्म शरीर से। हाँ और वह भक्ति मार्ग में विष्णु और नारायण को एक ही दिखाते हैं या अलग अलग? अरे एक बात तो पहले पूरी करो अपनी, एक साथ हाँ मजमा लगाने वाली बात क्या पूछ रहे थे? हो गया। हो गया। हाँ और आगे भक्ति मार्ग में हाँ विष्णु और नारायण को अलग अलग दिखाते हैं या एक ही दिखाते? भक्ति मार्ग में विष्णु को और नारायण को। नारायण को, जो महानारायण होता है उसमें भी 4 हाथ दिखाए जाते हैं, ठीक है? और जो विष्णु होता है उसमें भी 4 हाथ दिखाए जाते हैं, माने दोनों एक ही हुए। फिर बाबा पूछते हैं कि विष्णु की भी ग्लानि दिखाते हैं लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है शास्त्रों में। वो नारायण अकेला है, विष्णु माना दोनों, विष्णु माना दोनों और नारायण माने अकेला। एक ही सत्य है, नारायण की कथा गाई हुई है, लक्ष्मी सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई हुई है। एक सच्चा वो ही भगवान साबित होता है और बाकी सब झूठे। इस झूठ की दुनिया में सच्चा बनकर कोई रह नहीं सकता। जब हम इस शरीर में आए तो सूक्ष्म शरीर भी होता है क्या? शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर, रात में सो जाते हैं तो इधर उधर स्वप्न में घूमते फिरते हैं, वो क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर ही तो घूमता है। बाबा मनसा सेवा से कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं हम? सारी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। कितने संकल्प हम छोड़ सकते हैं हम? 4-5 संकल्प छोड़ते हैं क्या? 1-2 संकल्प छोड़े बस ऐसा सिद्ध हो जाता है मनसा सेवा से। हाँ हमने एक शुभ संकल्प छोड़े तो औरों के लिए कितने संकल्प छोड़े तो सभी सिद्ध हो जाता है, नहीं सिद्ध हो जाता है मनसा ये सेवा। तो मनसा की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें जितनी लंबे समय की मानसिक एकाग्रता की शक्ति है वो उतना ही अपने संकल्प को सिद्ध कर सकता है। अगर शक्ति नहीं है एकाग्रता की, 5 मिनट याद में पहले इधर भागते बुद्धि उधर भागते उधर भागते कहने के लिए एक संकल्प लेकर के बैठे, लेकिन बुद्धि लगातार विचलित हो रही तो सिद्धि संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती।